इस वक्त हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, जो अब दिग्विजय सिंह के गढ़ राघोगढ़ में सेंध लगाने के लिए राजगढ़ में जा रहे हैं और हम एक दिन उन्हीं के साथ रहेंगे। चुनावी मैदान में किस तरीके की दिनचर्या पूरी रहती है प्रहलाद पटेल जी की, एक दिन हम फिर से साथ रहेंगे। हमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के साथ आसमान पर जो अपनी चुनावी सीट नरसिंहपुर के अलावा भी प्रदेश के तमाम हिस्सों में घूम रहे। पिछली बार हमें मिले थे कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में, इस बार जा रहे हैं दिग्विजय सिंह के गढ़ राजगढ़ में सेंध लगाने के लिए। और हम बात कर लेते सर, आसमान पर तो हम उड़ रहे हैं लेकिन आप लगातार दौरा आपने इतने दिनों कर लिया है, जमीन पर जनता का मिजाज दरअसल क्या दिखाई दे रहा है आपको? जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए तत्पर है। तो तमाम दिग्गजों को आप जैसे सत्रपों को जमीन पर क्यों उतारना पड़ गया सर? मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। मध्य प्रदेश को प्रथम सीढ़ी पर ले जाना, हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। जिन्हें आप दिग्गज कह रहे हो वो पिछले 30 साल से ज्यादा समय से साथ में काम करने वाले लोग हैं। पार्टी भूमिका तय करती है, हम कोई दिक्कत नहीं है, कार्यकर्ता पहले है। आप कह रहे हैं विकास था, विकास किया है, सड़क बिजली पानी से लेकर तमाम मुद्दों पर, तो सर वे सनातन क्यों आ गया इस चुनाव में? राम मंदिर के होर्डिंग्स लगवा रहे हैं आप मोदी जी की तस्वीरों के सामने, मतलब विकास के मुद्दे इधर हो गए, धर्म फिर एक बार आगे। कांग्रेस की भयानक भूलें जो विरासत के लिए उसने की हैं, वो आज उसको डरा रही हैं और इसलिए वो आयोग में जाकर सब शिकायत करते हैं कि साहब राम मंदिर का चित्र मत लगाइए। भाई राहुल गांधी को याद करें, वो जिन्होंने कहा था कि भाजपा मंदिर बनाएगी लेकिन तारीख नहीं बताएगी। अब हमने तारीख बता दी है तो फोटो तो छपेगा, दीपावली मनाई जाएगी। पर इसी में तो है, वो लोग कहते हैं कि कमलनाथ कहते हैं वो भी बहुत बड़े हनुमान भक्त हैं, छिंदवाड़ा में इतना बड़ा मंदिर बनाया। आप हंस जरूर रहे हैं लेकिन देखिए उनके मंच पर बाबा बागेश्वर भी हैं, प्रदीप मिश्रा भी हैं, तमाम लोग हैं और अब तो जय श्री राम के नारे भी लगते हैं उनके कार्यालयों में। कमलनाथ जब कैबिनेट मंत्री थे, नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे, जब शपथ पत्र दिया गया था कि राम के असत्य को स्वीकार नहीं करते। राम सेतु मानव निर्मित नहीं है, शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने दिया है, कांग्रेस की सरकार ने। तब कमलनाथ हिंदू नहीं थे, तब उन्हें हिंदुओं की याद नहीं आई। आज वो हारने के लिए है, छिंदवाड़ा बचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए हनुमान जी याद आ रहे हैं। हनुमान जी राम भक्तों के साथ हैं, इन पाखंडियों के साथ नहीं है। पर वो मल्लिकार्जुन खड़गे तो कह रहे हैं उनके नाम में भी एक तरफ सनातन को गालियां देंगे और बाद में पुरखों के द्वारा रखा गया नाम मल्लिकार्जुन बताएंगे। खास उन्हें पहले जब वो सनातन के खिलाफ बोल रहे थे तब नाम का स्मरण होता तो ये परिस्थिति नहीं बनती। सर मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार कह रहे हैं आरएसएस और बीजेपी की लैबोरेटरी रहा है मध्य प्रदेश, यहीं से देश तोड़ने और तमाम चीजों के प्रयोग होते रहे हैं। कैसे देख रहे हैं लैबोरेटरी? पहली बात तो था मध्य प्रदेश शांत राज्य है, यहाँ पर भाषाई, नस्ली और जातिगत भेद नहीं होता। ये खड़गे जी को समझ लेना चाहिए और इसलिए ये मध्य प्रदेश का अपमान कर रहे हैं वो, और ऐसा अपमान मध्य प्रदेश स्वीकार नहीं करेगा। और मैं आपके माध्यम से जनता से कहता हूँ कि खड़गे जी मध्य प्रदेश को चुनौती दे रहे हैं। ये कहकर मध्य प्रदेश शांति का टापू है, यहाँ कोई भेद किसी के साथ नहीं होता। वो महाभारत भी ले आए हैं, अगर शिव जी का नाम लाए तो महाभारत भी वो लेके आ गए। एक तरीके से कह रहे हैं कि 5 पांडवों से लड़ रही है कांग्रेस। चलिए हम तो खुश हैं कि हम तो पांडवों के पक्ष में और वो शायद अपने आप कौरवों के पक्ष में चले जाएंगे तो परिणाम भी आ जाएगा। इसलिए उनकी जो नेता है प्रियंका गांधी, उसको यही नहीं पता कि राम का वनवास कितने साल का था, ऐसे ही खड़गे जी का है। अब जो नए नए सनातनी बन रहे हैं, फिर से ग्रंथ पढ़ रहे हैं, जय श्री राम बोलने की नकल कर रहे हैं, तो ऐसी गलतियां उनसे होंगी, ये मैं मानता हूं। अब राहुल गांधी सर कह रहे हैं कि पीएम के पास 2 हाथ है, एक ईडी है, सीबीआई और दूसरा है ध्रुवीकरण की राजनीति। जहां होता है वहां ईडी भेज देते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति होती है। वो भ्रष्टाचार में जमानत पर है,
और दूसरी बात, जब वो कहते हैं तो कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण में अंधी हुई है। हाँ। राहुल गांधी खुद, जिनकी जात का पता नहीं, जिनके धर्म का पता नहीं इस देश को, वो ऐसी जब बातें करते हैं तब लगता है कि नहीं, एक छठ में रूप है उनका। अच्छा, तो छठ में रूप है, ऐसे रूप की एक बात और कर लेते। उन्होंने कहा है मोदी जी 2 करोड़ रुपए के सूट पहनते, महंगे महंगे सूट। वो कितने की टी शर्ट पहनते हैं वो देश को बताएं। कांग्रेस की तरफ से अगर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और कमलनाथ के साथ प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में हैं, तो बीजेपी ने भी मोदी, अमित शाह के अलावा तमाम शत्रपों को मैदान में उतार रखा। और इस वक्त हम प्रहलाद पटेल के साथ उस ग्राउंड पर हैं जिसे फतेह करने की तमन्ना हमेशा से कांग्रेस पे की रही है। हम हैं इस वक्त राजगढ़ जिले की ब्यावरा विधानसभा के गांव सोतालिया में, जहां पर आप प्रहलाद पटेल को अब देख रहे हैं सामने। दरअसल यहां की 5 सीटों में से, राजगढ़ जिले की 5 सीटों में से 3 पर जो है वो कांग्रेस का कब्जा है। इसीलिए तमाम वोटर्स को साधने के लिए, ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए प्रहलाद पटेल जिस तरीके से प्रदेश के तमाम हिस्सों में जा रहे हैं, उसी तरीके से अब ये दिग्विजय सिंह के इस गढ़ में सेंध लगाने के लिए आए हैं। लाडली बहना वगैरह पैसा मिल रहा है क्या? प्रॉपर टाइम टू टाइम। ऐसा? हाँ। अच्छा, क्या लग रहा है और बाकी योजनाएं वगैरह कुछ काम वगैरह हुए हैं? हाँ, बहुत सारे काम हुए, इसीलिए तो इतने सारे लोग और यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम लोग भी इसीलिए आए हैं। अच्छा, पैसा मिल रहा है कचू? मिल रही है 600 रुपया। 600 रुपए मिल रहा है? हाँ। वो लाडली बहना वगैरह का? वो भीतर है, मिल रहा है, वे मिल रही है। मिल रहा है लाडली बहना का? मिल रही है। कितने मिल रहे हैं? 1200, 1250। पक्का मिल रहा है? अब पक्के मिल रहा है, अब मैं कहीं पता हो मैं लाऊं लड़ा के नहीं, जे संतोष जावे। हाँ, माहौल बीजेपी का चल रहा तो है। ऐसा क्या किया बीजेपी? बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे। लाडली बहना योजना, बिजली नहीं थी पहले, बिजली आई है। उसके बाद में रोड नहीं थे, गड्ढे थे सीएम दिग्विजय सिंह जी के टाइम पर। अच्छा, दिग्विजय सिंह का गढ़ है यार ये। अरे दिग्विजय सिंह जी गढ़ है, फिर 2.5 लाख से क्यों आ रहे वो वहाँ भोपाल में? कुछ काम आम है? लाडली बहना वगैरह मिल रही है? मिल गई, सही में मिल रही है? कुछ काम किया है? किसका माहौल लग रहा है आपको? मेरी जनता पार्टी। जनता पार्टी का लग रहा है? दूसरी दीपावली होगी 3 दिसंबर को, जब 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और यहाँ से प्रचंड बहुमत के साथ हमारे नारायण सिंह जी विधायक बनकर जाएंगे, तब हमारी दूसरी दीपावली होगी। और तीसरी दीपावली होगी जिसे सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं मनाएगा, न सिर्फ देश बल्कि दुनिया में रहने वाला हिंदू महादीपावली मनाएगा, जब अब प्रधानमंत्री 500 साल बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और 22 तारीख के बाद अयोध्या की धरती पर जो भी जाएगा वो राम के दर्शन भी करेगा और पूजन भी करेगा। हमसे ज्यादा भाग्यशाली करेगा। 450 साल में 4 लाख हमारे पुरखों ने बलिदान दिया। 75 साल की आजादी पर हम संघर्ष करते रहे, हमसे सवाल पूछे जाते रहे, हमारे नौजवानों को अयोध्या की धरती पर मारा गया। कहीं सच्चाई नहीं है, क्या इतिहास का हिस्सा नहीं? कांग्रेस के लोगों से मैं पूछता हूं, आपकी मर्जी और आपकी मंशा क्या है? कहीं ना कहीं ये बहुत छोटी चीज नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ना होते और न्यायालय फैसला दे देता, तब भी क्या मंदिर बन जाता? मैं पूछता हूं। मध्य प्रदेश के लोगों को भूलना नहीं चाहिए। राजगढ़ दिग्विजय सिंह का गढ़ कहा जाता है। 5 में से 3 सीटें कांग्रेस की पास है। इसी राजगढ़ से लोकसभा सांसद भी रहे दिग्विजय सिंह। एक सभा प्रहलाद पटेल ब्यावरा में कर चुके हैं, दूसरी सभा खिलचीपुर जहां से उनके भतीजे विधायक हैं। अब अगली सभा खिलचीपुर में होगी। और एक बार फिर बातों का सिलसिला उड़न खटोले में हम आसमान पर कर लेते। सर, आप राजगढ़ पहले मैंने देखा कि छिंदवाड़ा, आप छिंदवाड़ा गए। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के गढ़
में आपने सेंध लगाने की कोशिश की। दिग्विजय सिंह के गढ़ की स्ट्रेटजी क्या है? मुझे ये बात साफ कहनी है, छिंदवाड़ा किसी का गढ़ नहीं है। जी। हम 2003 में जीत चुके जी। हैं। वहीं राजगढ़ भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। जनसंघ के समय से राजगढ़ में हम चुनाव जीतते रहे। सर 5 में से अभी 3 उनके पास है। वो 18 की चूक और इसलिए उसका सुधार होगा। और मैं आज आपसे कह रहा हूँ, ब्यावरा हो, खिलचीपुर हो या राजगढ़ हो, ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। ये बात आप तय मानकर चलिए। मैं 2003 याद दिलाऊंगा तो कांग्रेस का गढ़ नहीं रहेगा, वो भाजपा का गढ़ कहलाएगा। सर राजगढ़, ब्यावरा, खिलचीपुर, नरसिंहगढ़ किसानों का गढ़ कहा जाता है। किसान बहुतायत में किसानों के ऊपर आज प्रियंका जी ने बोला है खाद का संकट बहुत है, और जो खाद के यूरिया के जो बोरे थे, प्रधानमंत्री की फोटो है, अब वो बट नहीं पा रहा है। तो राजनीति जरूरी थी या खाद बटना? कांग्रेस को भी पता है और देश की जनता को भी पता है कि यूरिया की कालाबाजारी रोकने का काम अगर किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री ने किया। इनके समय में ट्रेनें लुटती थी, अगर उस शॉर्टेज को खत्म किया तो वो मोदी जी ने खत्म किया, नीम कोटेड करके। नैनो यूरिया लाने वाले मोदी जी। तो मुझे लगता है फोटो उसमें पहले लगी होगी, अभी तो किसान के दिल में मोदी है। वो खाद जब भी देखता है तो वो मोदी का चेहरा ही देखता है। ये प्रियंका को नहीं पता। प्रियंका कभी उन्हें ये नहीं मालूम कि कांग्रेस के समय में खाद के लिए ट्रेनें लुटती थी, लाठीचार्ज होते थे। ये मध्य प्रदेश का किसान भी जानता है और देश का किसान भी जानता है। अब वो प्रदेश की जनता को कमलनाथ जी तो समझा ही रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी विकास को छोड़ हिंदुत्व पे है, लेकिन अब वो प्रशासनिक अधिकारियों को भी बोल रहे हैं कल के आज के बाद कल भी आता है। कैसे देख रहे हैं? दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ, दोनों ने हार स्वीकार कर ली है। एक अधिकारियों को डरा धमका रहे हैं, दूसरा खुद दिग्विजय सिंह भी ये बात कह रहे हैं। दोनों ने हार स्वीकार कर ली है। उन्हें मालूम है कि भाजपा की सरकार बनने वाली है। इन दोनों की रुचि अपने बेटों को कांग्रेस में स्थापित करना है, तीसरा कोई कारण मुझे नहीं लगता। छिंदवाड़ा इस बार कमलनाथ मुक्त होगा? निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से। तो फिर मध्य प्रदेश से कहीं ऐसा नहीं कमल मुक्त तो नहीं होगा? वो तो कह रहे हैं मध्य प्रदेश को कमल मुक्त करेंगे हम। कमल ही खिलेगा। 3 दिसंबर को दूसरी दीपावली मनाएंगे और 22 दिसंबर को देश और दुनिया का हिंदू महादीपावली मनाएगा। तो ये तो मानकर चलिए कमल हमारे हाथ में होगा, जनता के हाथ में है, जनता के दिल में है, और हम तीनों दीपावली मनाएंगे। आप दीपावली की बात कर रहे हैं तो नरक चतुर्दशी की भी बात कर लेते हैं। आपने नरक चतुर्दशी के दिन संकल्प पत्र जारी किया, अब उनका कहना है नरक चतुर्दशी के दिन आप लोग कर रहे हैं संकल्प पत्र। कांग्रेस ने हमेशा नरक दिखाया है, हमने तो स्वर्ग की कल्पना दी है, रामराज्य की कल्पना दी है, और इसलिए हम रूप चौदस मानते हैं। नरक चौदस मानने वाले वो हैं, हम तो रूप चौदस कहते हैं। सुंदर और सफल जीवन हो लोगों का, ये हमारी मान्यता है। सर उसमें संकल्प पत्र में तमाम घोषणाएं, लेकिन अगर कहे कांग्रेस कहती है रेवड़ी कल्चर, भले ही पीएम मोदी कहते हैं, लेकिन रेवड़ियां तो दोनों दल बांट रहे हैं, आप लोग भी रेवड़ियां बांटते हैं। अगर हमें गरीब कल्याण का संकल्प पूरा करना है तो किसान के पसीने और परिश्रम की उसकी कमाई का वाजिब मूल्य देना होगा। हमने किसान सम्मान निधि दी है, हमने खेत में पानी दिया है, हमने खाद की क्राइसिस को खत्म किया है, सिंचाई की क्षमता बढ़ाई है और इसलिए खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है। तो हमने कीमत भी दी है। ये रेवड़ी नहीं है, ये किसान के पसीने की वाजिब कमाई है, और इसलिए दोनों में अंतर है। और इसलिए हमने किसान को संसाधन भी दिए और उसकी उपज की उचित कीमत भी दी है। सर आपने कीमत की बात की, एक सवाल और आ जाता है। कांग्रेस कहती है कि मंत्री पुत्र का आपके जो आपके सहयोगी भी हैं, उनका एक वीडियो वायरल होता है, 100 करोड़ कभी 49 करोड़ की बातें सामने आ रही है। ऐसे तो आपकी ईडी सीबीआई हर जगह पहुंच जाती है, लेकिन जब बात केंद्रीय मंत्री की आती है तो ये ईडी वहां नहीं पहुंचती। क्या कहेंगे आप? नहीं, कांग्रेस उस पर मैं बयान दे चुका हूँ, उसकी पुनरावृत्ति करना नहीं चाहता। नरेंद्र सिंह एक गंभीर नेता है, खुद कांग्रेस उस वीडियो की पुष्टि नहीं की और उसके बाद आरोप लगाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए सर, अब बातों का सफर खत्म करते हैं, लेकिन एक चीज आती है बात फिर से, कितनी सीटें हैं? आप घुमाएंगे नहीं, आप सीधे बताएंगे कितनी सीटें का आंकड़ा है? मैं घुमा नहीं रहा हूँ, दस्तावेजी रिकॉर्ड है। दस्तावेज में 2003 का आंकड़ा 2023 में दोहराएगा। 2003 में 173 और 38 थी, 173 उनके पास 38। हाँ,
मतलब आपकी बार 200 पार टाइप लगा रहे हैं आप? नहीं, मुझे लगता है मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ। जी, मात्र शक्ति हमको ये परिणाम देगी। तो एक आखिरी सवाल, जब चुनाव के परिणाम आएंगे और अगर बीजेपी आती है तो क्या मैं ये कह सकूंगा कि अनुराग अमिताभ भावी बीजेपी के मुख्यमंत्री से बात कर रहा था? मुझे लगता है कि ये अटकलबाजी है। भारतीय जनता पार्टी फैसला करती है। हम 3 तारीख के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। 5वीं बार सरकार बनाएंगे, मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। तो ये हमारे साथ प्रहलाद पटेल, जिनके साथ अब एक दिन के चुनावी सफर में जनता के मिजाज को जानने निकले हैं। इस वक्त उड़द खटोले पर आसमान पर सवार है, लेकिन दरअसल जनता जमीन पर क्या सोचती है, बीजेपी के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों प्रहलाद पटेल जैसे नेताओं की बातों पर कितना भरोसा करती है, ये 3 तारीख को जब चुनावी परिणाम सामने आएंगे तब पता लगेगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम ऐसी जगहों पर जहां पे ओबीसी वोटर्स जो है वो बाहुल्यता में है, वहां पर भेजा जा रहा है प्रहलाद पटेल जी को। तमाम लोधी वोटर्स को साधने के लिए ये कवायद की जा रही है। मध्य प्रदेश में तकरीबन 2 दर्जन जगहों पर लोधी वोटर्स अपना जो है वो बाहुल्यता रखते हैं और वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होने के चलते तमाम ऐसी जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं इस वक्त ये जनसभा को संबोधित किया जा रहा है। तमाम उन जगहों पर पहुंच रहा है जो कांग्रेस के कब्जे में नहीं है और तमाम बड़े बड़े शत्रुओं को उतारकर जनता को ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जब बड़े नेता मैदान में है तो बीजेपी उस सीट को जीतने की पूरी कोशिश और कवायद कर रही है।